हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल सभी को। कल आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्ज़ाम ओवर हो गया। और हाँ, आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ एनालिसिस के लिए। पर कल मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे यार, क्योंकि देखो रात में मतलब फ्राइडे नहीं सैटरडे के दिन नाइट में हम लोग कितने 2 बज गए थे सोते सोते। उसके बाद फिर सुबह वापस सेंटर इतनी दूर था तो हम लोग निकल गए थे 6:30 पौने 7 बजे। फिर उसके बाद फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर 4 साढ़े 4 घंटे बिल्कुल स्क्रीन पे बैठो। तो मतलब बहुत हेक्टिक डे था। बात करते हैं एनालिसिस की कि भाई क्या रहा मेरा आईबीपीएस पीओ का पेपर कैसा रहा। फर्स्ट देखो खुलता है हमारा रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में ऐसा था ना कि जैसा मैंने सोचा था ना तो उससे मुझे इजी लगा, क्योंकि रीजनिंग में सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। और मैं ऐसी घर से स्ट्रेटजी बना के गई थी कि नहीं यार 2 मार्क्स वालों में अटकना नहीं है। और जैसे मैंने मोक्स लगाए थे और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना उनको पहले अटैम्प्ट करना है। पर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो देखे, पहली पजल देखी, वो पोस्ट वाइज वाली थी। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार हो जाएगी, क्योंकि ऐसी ऐसी पजल्स अच्छी लगती है मुझे। तो मैंने उससे ही उठा लिया। और मैंने फर्स्ट पज़ल वो इजी थी तो मेरी जल्दी हो गई थी। उसके बाद फिर जो सेकंड वाली थी जिसमें आपको सर्कल में पहले अरेंज करना था, उसके बाद फिर आपको उसको लाइन में अरेंज करना था। उसमें मैं पहले थोड़ा सा अटकी थी, पर एक ऐसा मतलब आया कि भाई नहीं हो जाएगा। मतलब ऐसा था कि 2-3 बार मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि शायद मुझसे ना बने या क्या। पर वो मुझसे मतलब दिमाग में चल रही थी। मैं थर्ड पज़ल सॉल्व कर रही थी। थर्ड पज़ल भी कौन सी थी? थर्ड, हाँ, वो जो 3 रोज़ वाली थी कि एक रो में 4 लोग हैं और सेकंड में मतलब 8 लोग बैठे हैं और थर्ड में वापस 4 लोग हैं। जो सेकंड में 8 है उसमें जो 4 हैं वो ऊपर वाले 4 को फेस कर रहे हैं और जो बाकी के 4 हैं वो नीचे वाले 4 को फेस कर रहे हैं। तो वो पहले मैंने सोचा कि बनाऊँ नहीं बनाऊँ, पर पता नहीं क्यों मैंने स्टार्ट कर दी और फिर मैंने बना दी। अब मुझे डाउट जो है वो मतलब मेरे सारे आंसर सब कुछ सही ही आ रहा था तीनों पजल्स में ही। जो मुझे डाउट है वो सेकंड वाली में हो सकता है, क्योंकि मैं अब तक लोगों के जो रिव्यू देख रही हूँ तो उसमें ऐसा ही कि सेकंड पजल बहुत टफ थी और बना नहीं है वो। पर पता नहीं क्यों मेरी तो बन गई थी, तो मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है और मेरे सारे आंसर्स वगैरह भी आ ही रहे थे। फिर मतलब मैंने रीजनिंग में 2 मार्क्स के 15 क्वेश्चन किए और 1 मार्क के मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन किए। तो ऐसे करके मैंने टोटल 34 मार्क्स का किया। तो 1 मार्क्स के मैंने इसीलिए भी नहीं की क्योंकि वो पूरा टाइम मेरा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही चला गया था, तो फिर मैं 1 मार्क की हो ही नहीं पाए। उसके बाद फिर खुलता है जीए सेक्शन। तो उसका तो मैं क्या ही बोलूँ, जो सबका हाल है वही मेरा है। मैंने इस पूरे टाइम में जो मुझे आईबीपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम के बाद मिला, मैंने उसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश बहुत रेयर करा। मतलब सिर्फ मैंने एक एक सेक्शनल दिया होगा टेस्ट और मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैंने पूरा टाइम जीए पढ़ा, पूरा टाइम मतलब जीए के प्रैक्टिस मोड के बेस्ट 500 जो पीडीएफ आया था मैंने वो पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर मैंने 2-3 क्लासेस भी देखी थी। फिर मैंने अफेयर्स क्लाउड के भी अगस्त मंथ के देखे। तो मतलब बहुत सारा ही जीए कर लिया था। और हाँ, उसके साथ साथ मैंने फिर मतलब वो सेक्शनल करंट अफेयर्स के मॉक्स भी लगाए थे मंथ वाले। तो मतलब मुझे फिर भी उधर जाके मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है क्या नहीं। हाँ, आके चेक किए तो मैंने मतलब ऐसा है कि बहुत कम ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और मैंने आके चेक किए तो मेरे सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन सही हैं। पर मेरा मतलब मेन ये है कि जीए में सिर्फ सेक्शनल ही निकालना है। और अगर मेरा सेक्शनल भी निकाल गया ना तो मतलब सेक्शनल अगर निकला तो ही मतलब बेस्ट है, क्योंकि सिर्फ मेरा जीए में ही डर है। उसके बाद फिर आता है अपना इंग्लिश। तो इंग्लिश अच्छा था, मतलब मुझे इजी लगा इंग्लिश। एरर वाले क्वेश्चन भी अच्छे थे और वो जिन्हें मैच करना था, एक तो मैंने बिल्कुल न्यू पैटर्न देखा कि जिसमें करेक्शन करना है उसको लिखना है। और फिर बी में जैसे नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो फिर वो टिक करना है। तो वो भी क्वेश्चन अच्छे थे। इंग्लिश में क्या होता था ना कि जब हम यहाँ पर मतलब मॉक्स वगैरह देते तो इंग्लिश में टाइम हमारे पास बचता था, पर उधर मेरे पास एक मतलब मिनट क्या 10 सेकेंड भी नहीं बचे, क्योंकि उसके बाद ना मेरा आरसी तो पूरा पूरा छूटा। मेरे को आरसी रीड करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं एरर्स इन सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा अटक गई थी, तो मुझे उसका टाइम ही नहीं मिला। फिर इंग्लिश में मैंने बहुत कम क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे। आई थिंक मैंने 12 या 13 करे होंगे। इसमें 2-2 मार्क्स वाले भी थे, 4-5।
और बाकी 1 मार्क वाले तो नहीं, मैंने 1 मार्क वाले 20 शायद करे थे, हम लोग उसमें निकल जाएगा। फिर बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में मतलब ऐसा है ना कि अच्छा था पेपर, इजी था, और पर जो 2 मार्क्स वालों में अगर अटक गया तो फिर 1 मार्क वाले भी मतलब ऐसा इतना इजी भी नहीं थे, पर हाँ हो रहे थे, डूएबल थे। तो हाँ क्वांट में भी मेरा निकल जाएगा। मैंने 2 मार्क्स वाले शायद 4-5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और 1 मार्क वाले भी 6 से 7 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करें, और सही होंगे वो। ऐसे मैथ्स में तो सही है, आप पता करते हो तभी आप टिक करते हो, तो ये भी सही होगा। बाकी बस मेन जीए का है, अगर उसमें हो जाता है, अगर उसमें सेक्शनल निकल जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, आप लोग भी अपना जो है स्कोर और टाइम्स वगैरह शेयर कीजिएगा, और बाकी सबको रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं, चलो थोड़ा बहुत इंटरव्यू का पढ़ भी लेंगे, और साथ में साथ अभी बाकी मेंस भी हैं ही, क्योंकि अभी IBPS और SBI LIC इन सब का भी मेंस है ही। सो ऑल द बेस्ट।